नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। तो आपसे पूछ रहा है कि G77 क्या है, फिर आप किस आधार पर बोल सकते हैं कि G77 जो है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। तो G77 क्या है? ये विश्व के विकासशील देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन, एक समूह है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 ईस्वी को हुई थी। तो G77 की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1964। इसका मुख्यालय जेनेवा है। तो G77 जो है इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। शुरुआत में इनमें 77 देश शामिल थे। तो जब G77 की स्थापना की गई थी उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? 77 देश शामिल थे। वर्तमान 2024 यानी मैं जिस वर्ष लिख रहा हूँ यानी 2024 का, में इस समूह में कुल 134 देश शामिल हैं। यानी 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार कुल 134 देश शामिल थे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है कि G77 क्या है। तो G77 विकासशील देशों का समूह है। G77 कैसे देशों का समूह है? कैसे देशों का संगठन है? विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। तो क्वेश्चन आ सकता है G77 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 जून 1964 को। G77 जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। और शुरुआत में इसमें कितने देश शामिल थे? यानी 77 देश शामिल थे। यानी G77 का स्थापना करते वक्त 77 देश शामिल थे, इसीलिए इसका नाम G77 हुआ है। वर्तमान में भी 134 देश शामिल हो गए। यानी G77 में भी कितने देश सदस्य है? तो 134 देश इसका सदस्य है। लेकिन इसका नाम G77 क्यों रखा गया है? क्योंकि जिस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी उस समय इनमें 77 देश शामिल था। तो उसी इतिहास को बरकरार रखने के लिए, ऐतिहासिक पल को याद रखने के लिए G77 अभी भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे किसका स्थापना हुआ? किसका स्थापना हुआ था? एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है विश्व बैंक। तो इन्हीं दोनों को जुड़वा संतान कहा जाता है। किसका जुड़वा संतान कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। इस पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए विकासशील देशों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसका प्रतिक्रिया यह हुआ कि विकासशील देशों ने G77 नामक अलग संगठन बना लिए। तो G77 देश या G77 संगठन समूह का स्थापना करने के पीछे कारण क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर अधिकतर जो विकसित देश हैं उन्हीं का प्रभुत्व था। यानी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं का ज़्यादा बोलबाला था। इसलिए विकासशील देशों को लग रहा था कि इससे हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही कोई लाभ होने वाला है। इसलिए विकासशील देशों ने अलग संगठन बना लिया और जिसका नाम रखा गया, और इसलिए विकासशील देशों ने एक अलग संगठन बनाए जिसका नाम रखा गया G77। तो आप समझ गए G77 संगठन कैसे बना। क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, उन पर विकसित शक्तिशाली देशों का कब्जा था। तो विकासशील देशों को लगा कि इससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, सारा फायदा तो विकसित देश उठा ले रहे हैं। इसीलिए 77 विकासशील देशों ने मिलकर एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम रखा G77। तो ये G77 अभी वर्तमान में केवल 77 देश नहीं है, वर्तमान में अभी कुल 134 देश शामिल हो चुके हैं। लेकिन वो ऐतिहासिक पल को याद रखने के लिए अभी भी इसका नाम G77 रखा गया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छा से पढ़ लीजिए। G77 क्या है? तो आप समझ गए G77
विकासशील देशों का एक समूह है, संगठन है। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 15 जून 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है, हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा को बनाया गया है। शुरुआत में इसे कुल 77 देश शामिल थे, इसीलिए उसी के नाम पे पड़ गया है G77। बाद में भी 2024 आंकड़ा के अनुसार 134 देश शामिल हो चुके हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।